फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम हो चुके हैं, चाहे वो कांस्टेबल के हो, ड्राइवर के हो, एचसीएम के हो या एडब्ल्यूटीपीओ के, और सबकी आंसर की भी जारी हो चुकी है। ऑब्जेक्शंस आपसे लिए जा चुके हैं और अब आपके पास दोस्तों रो स्कोर है और आप लोग बहुत सारी कट ऑफ वीडियोस के आधार पे अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या फिजिकल बहुत जल्दी होने वाला है। आपने देखा होगा कि जब एग्जाम चल रहा था दिल्ली पुलिस का, उस समय अफवाह उड़ी थी कि फरवरी में ही फिजिकल हो जाएगा। फरवरी में तो आपका रिजल्ट भी तैयार नहीं हुआ है। तो क्या फिजिकल आपका डिले होगा? कब तक आपका फिजिकल हो सकता है? इसको लेकर दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आया है। और क्या है पूरी अपडेट, कब तक आपका फिजिकल हो सकता है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलती है। वो बात दूसरी है कि इस बार हमने दिल्ली पुलिस के ऊपर उतनी वीडियोस नहीं बनाई है, लेकिन जब भी इंफॉर्मेशन देंगे आपको ऑथेंटिक ही देंगे। तो चैनल पे आप अगर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लाइक अपशेयर जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस की सारी वैकेंसियां रिवाइज हो चुकी हैं। आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सारी पोस्ट आपकी रिवाइज हो चुकी है। जैसे अगर मैं बात करूं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का सबसे पहले पेपर हुआ था, 737 वैकेंसियां थी, घट के 660 हो गई हैं। एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर 2025 को। इसी प्रकार कांस्टेबल में दोस्तों घट के वैकेंसियां 7201 हो चुकी हैं, 6 जनवरी को आपका पेपर खत्म हुआ था। इसी प्रकार एचसीए में 457 वैकेंसियां घट के रह गई हैं, पेपर हुआ था 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी। अगर एडब्ल्यूटीपीओ की बात करूं, 443 वैकेंसियां हैं, 15 से 22 जनवरी को इनका एग्जाम करवाया गया है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको पीछे का इतिहास बताता हूं। अगर मैं दोस्तों कांस्टेबल की बात करूं, कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो भैया 2020 की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देना चाहता हूं। 2020 में जो एग्जाम है, एग्जाम आपका हुआ था नवंबर दिसंबर में। और दोस्तों इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब आया था दोस्तों? 15 मार्च को आया था। ठीक है, पेपर हुआ था 2020 में और रिजल्ट आया था 15 मार्च 2021 में। और फिर दोस्तों इसके बाद आपका पीएसटी पीटी कब हुआ? पीएसटी पीटी आपका जून में स्टार्ट हो गया था, 28 जून के आसपास आपका फिजिकल स्टार्ट हो गया था। फिर दोस्तों वैकेंसी आई 2023 वाली, इसमें भी पेपर दोस्तों आपका नवंबर दिसंबर में ही लिया गया। और इसका जो रिजल्ट है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, वैकेंसियां 7547 थी दोस्तों। लेकिन आपको पता है 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उससे पहले सीजीएल में भी दमदार वैकेंसी आई थी, रेलवे में भी मतलब बढ़िया वैकेंसी आई थी, एसएससी जीडी में बैक टू बैक वैकेंसियां हुई थी। और उसी क्रम में दोस्तों दिल्ली पुलिस की 7547 वाली वैकेंसी भी थी। तो उस समय सरकार को लोकसभा चुनाव में पार्टियों को रोजगार को एक मुद्दा बनाना था, जिसकी वजह से सरकार ने भी और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इस भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए जबरदस्त तेजी दिखाई दोस्तों। और 3 दिसंबर को दोस्तों आखिरी शिफ्ट का पेपर हुआ था, 31 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था। ठीक है दोस्तों, 2023 की मैं बात कर रहा हूं। और 31 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आया दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा 13 जनवरी 2024 को फिजिकल शुरू हो गया था। मतलब ये कि ये जो 2020 वाली वैकेंसी थी, इसमें पेपर के बाद, पेपर हुआ दोस्तों नवंबर दिसंबर में, दिसंबर में पेपर हो गया, रिजल्ट आया 15 मार्च। तो बच्चों के पास ऑलरेडी 2.5 महीने का टाइम ये था। फिर रिजल्ट आने के बाद भी लगभग आप कह सकते हो कि मई जून तो पूरा ही है, और मार्च आपका, अप्रैल भी पूरा है, अप्रैल मई और जून, 28 जून को फिजिकल स्टार्ट हुआ, यानी 3 महीने का टाइम और मिल गया था। लेकिन अगर इस वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी में 31 दिसंबर को रिजल्ट आया और ठीक उसके 13 दिन बाद ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो गया था, जिसका कैलेंडर दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी जारी कर दिया था। लेकिन क्या इस बार की अगर मैं बात करूं 2025 वैकेंसी की, आपका एग्जाम
दिसंबर जनवरी में हुआ है, ठीक है। और रिजल्ट का 31 दिसंबर, यानी उतनी ही तेजी से क्या रिजल्ट आया आपका, जनवरी की 6 तारीख को पेपर खत्म हो चुका है। तो क्या रिजल्ट आपका जनवरी में आ गया? नहीं। क्या फरवरी में आ गया? नहीं दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो 2023 की वैकेंसी है, ये आप इसको एक विशेष तौर पे मान सकते हो कि इसमें जो प्रक्रिया है या इसमें जो ट्रीटमेंट था दिल्ली पुलिस का, वो थोड़ा सा स्पेशल किया गया था और भर्ती बहुत तेजी से करवाई गई, ठीक है। लेकिन अगर 2020 को कंपैरिजन करें तो दोस्तों पेपर के लगभग मैं कह सकता हूं 2.5 से 3.25 महीने, क्योंकि दिसंबर की 4, 6, 7 तारीख के आसपास पेपर हो गए थे उस समय भी, ठीक है। तो दिसंबर आधा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च आधा, लगभग 3 महीने मान के चलिए। और फिर रिजल्ट के भी लगभग 2 से 2.5 महीने बाद आपका फिजिकल शुरू हुआ था। तो 2025 की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं पहले नोटिस दिखा देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, कब तक आपका फिजिकल हो सकता है। तो यहां पे दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस है, यहां पे आप देख सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है ये, 2nd बटालियन। सब्जेक्ट आप देख सकते हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड्स, यानी अभी दिल्ली पुलिस के ग्राउंड्स भी तैयार नहीं है आपके फिजिकल करवाने के लिए, ठीक है। PET-MT टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर AWTPO कांस्टेबल ड्राइवर, यहां पे दिल्ली पुलिस 2025। क्या इसमें कोई डेट मेंशन है? इट इज स्टेटेड दैट द फिजिकल फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपको पता ही है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आर लाइकली टू कमेंस शॉर्टली, यानी बहुत जल्दी करवाने की संभावना है। फॉर दिस पर्पस द ग्राउंड्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस एज डायरेक्टेड बाय द सीनियर ऑफिसर। द feasibility for developing additional ground at the Delhi Police Academy in being examined for the above mentioned purpose। ये यहाँ पे इनको NIS कोच की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो NIS कोच का यहाँ पे डाटा मांग रखा है कि हमें फिजिकल ग्राउंड यहाँ पे करवाने हैं तैयार, तो उनके लिए हमें NIS कोच की आवश्यकता है। जितना जल्दी हो सके हमें इनके नाम, रैंक और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें भेजने की कृपा करें दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट फिजिकल कब तक आएगा। तो देखिए, अगर मैं दोस्तों दिल्ली पुलिस रिजल्ट की बात करूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ड्राइवर को देखोगे तो ड्राइवर का एग्जाम हुआ है दिसंबर में 16-17 तारीख को। कांस्टेबल का कब हुआ है दोस्तों? आपका 6 जनवरी को लास्ट शिफ्ट हुई है। और अगर मैं AWTPO की बात करूं या मैं आपकी बात करूं यहां पे HCM की, तो इनका पेपर तो अभी 12 जनवरी, यानी महीना भी नहीं हुआ है। आज 27 जनवरी है, 22 जनवरी को पिछला पेपर, इनके तो भी आंसर की आई है थोड़े दिन पहले। तो क्या सारे रिजल्ट एक साथ आएंगे? नहीं, रिजल्ट भी आपके बैक टू बैक आएंगे, एक के बाद आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे सीधे से तौर पे, ये जो आपका ड्राइवर है और कांस्टेबल है, ये जो ड्राइवर है इसका रिजल्ट आपकी संभावना है, रिजल्ट आ सकता है मार्च के मिड में। यानी मिड का मतलब है कि 15 से 20 मार्च के आसपास हो सकता है कि, अब देखो ये आपको आइडिया दे दिया, 15 से 20 मार्च, हो सकता है 12 मार्च को आ जाए, 15 को आ जाए, 17 को आ जाए, 20 को आ जाए, 22 को, यानी कि एक रेंज देखी मार्च के मिड में आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार कांस्टेबल की बात करूं तो कांस्टेबल का रिजल्ट आपको मार्च एंड तक देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में। इसी प्रकार फिर बैक टू बैक आपको HCM और AWTPO की मार्च के एंड के आसपास आपको ये सारे ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो आपने नोटिस देखा है, अब मार्च कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल 28 आपकी, फिर उसके बाद मार्च ही है। अभी NIS कोच इनके मांगे गए हैं, फिर NIS कोच को डाटा भेजा जाएगा, उनको रिक्वायरमेंट्स भेजे जाएंगी, ग्राउंड्स में हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से इवेंट करवाने हैं, किस प्रकार का हमें अरेंजमेंट वहां पे चाहिए। फिजिकल तो ग्राउंड तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, ठीक है ना, बस उनको प्रिपेयर कराना है, घास वगैरह है या साफ सफाई करवानी है या मेजरमेंट्स करवाने हैं, टेंट वगैरह लगवाना है, यानी जो भी ग्राउंड्स की तैयारी करने के लिए फॉर्मेलिटीज हैं वो करवानी होंगी, ठीक है दोस्तों। तो उसमें टाइम लगेगा। दूसरा, आपका अभी रिजल्ट भी आना बाकी है, और ऐसा नहीं कि आज आपका रिजल्ट आया और 10 दिन बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा इस बार नहीं होगा। तो
तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ के ऊपर हमने वीडियो कल बना दी है कांस्टेबल की, आपने अगर नहीं देखी है तो आप उसको देखिए और आराम से अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट, मैंने आपको बता दिया है फिजिकल कब तक हो सकते हैं, पीएसटी पीईटी यानी जो आपके फिजिकल है कब तक हो सकते हैं। तो अगर रिजल्ट आपका आता है मार्च 15-20 के आसपास ड्राइवर का, तो इसका फिजिकल आप मान के चलिए अप्रैल में ही आपके फिजिकल हो सकते हैं, अगर जल्दी से जल्दी करवाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, अगर ये जल्दी से जल्दी करवाते हैं, मान लीजिए एक तेजी से दिखाते हैं, तो अप्रैल में पॉसिबल है, नहीं तो आपका फिजिकल जाएगा आपका मई के आसपास। यानी मैं आपको एक आइडिया देता हूं, अप्रैल लास्ट या मई, आप इस अनुसार अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, विशेषकर ड्राइवर और आपका कांस्टेबल। ऐसा हो सकता है कि भैया 4 वैकेंसियां हैं, चारों में ही नंबर ऑफ फॉर्म अच्छे खासे हैं, कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा हैं, समय भी ज्यादा लगेगा, तो हो सकता है कि ड्राइवर का रिजल्ट पहले निकाल दे, फिर उसका फिजिकल होगा। आप जानते हो कि ड्राइवर में आपका ट्रेड टेस्ट भी होता है, तो पहले फिजिकल करवाया जाएगा, ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, तो बैक टू बैक फिजिकल होंगे, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रैल के शुरुआत में, अप्रैल में 10 या 12 तारीख के आसपास आपका ड्राइवर का फिजिकल स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद कांस्टेबल हो जाएगा, एचसीएम, एडब्ल्यू, और फिर आपका ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट। या ऐसा हो सकता है कि भैया एचसीएम में एडब्ल्यू टीपीओ है, एचसीएम में इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, ठीक है, और हमें वैकेंसियां यहां पे कम है। अगर आप एक चीज देखोगे, ठीक है, सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, अगर यहां पे एचसीएम में देखोगे 457 वैकेंसियां हैं, एडब्ल्यूटीपीओ में 443 वैकेंसी, अगर तो 15 से 20 गुना में बुलाएंगे तब भी 8 से 10 हजार बच्चे होंगे, कुल मिला के 20 हजार बच्चे होंगे, 20 से 25 हजार लगा लीजिए एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ में, दोनों में मिला के। तो ऐसा हो सकता है कि एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ के फिजिकल पहले हो जाए, इनका रिजल्ट पहले तैयार कर लिया जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कौन सा फिजिकल पहले होता है, कौन सा बाद में होगा। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि जो आपके फिजिकल हैं वो अप्रैल से पहले नहीं होने वाले हैं, अप्रैल के भी मिड तक जा सकते हैं, अप्रैल के लास्ट तक भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट भी आना बाकी है और रिजल्ट अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, लगभग 10 से 12 दिन और मान के चलिए। 15 मार्च के आसपास कोई ना कोई एक रिजल्ट आपको दिल्ली पुलिस का देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा पहले करते हैं ये देखने वाली बात, क्योंकि अगर वैकेंसियों का क्रम देखोगे तो पहले वैकेंसी आ रही है आपकी कांस्टेबल की, फिर ड्राइवर, एचसीएम, और पेपर हो रहा है पहले ड्राइवर का। तो अभी फिक्स नहीं कहा जा सकता कि पहले कांस्टेबल का फिजिकल होगा या एचसीएम होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप अपनी तैयारी अप्रैल मिड और मई के आसपास करिएगा, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। तो कुल मिला के आपके पास मार्च पूरा है और लगभग अप्रैल भी 1-2 सप्ताह आपको मिल जाएंगे अपनी तैयारी के लिए। तो स्कोर आपको पता लग गया है, फिजिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव रहने वाला है, क्योंकि आपका कितना भी अच्छा सा अच्छा स्कोर हो, अगर आपने फिजिकल पास नहीं किया तो यही आपके रास्ते बंद हो जाएंगे दिल्ली पुलिस में जॉब लेने के लिए। तो फिजिकल को हल्के में मत ले लीजिएगा, जो क्राइटेरिया है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने फिजिकल को मेंटेन कीजिए, प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।